बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत नाज़रीन। कल मसरूफियात की वजह से मैं हाजिर नहीं हो सका, मैं माज़रत खा हूँ, लेकिन आज बहुत सी चीज़ें कुछ नई कुछ पुरानी लेके हाजिर हुआ हूँ। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए उनको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें और अपने हल्का अहबाब में से शेयर करें तो मैं आपका खुसूसी शुक्रगुजार हूँगा। जी नाज़रीन, डील हुई कि नहीं हुई? गड्ढापुर ने फिर धमकी दे दी कि मैं आ रहे हैं तो बंदोबस्त कर लो। गद्दारों की कोई गुंजाइश नहीं पार्टी में। इमरान खान की नवंबर में रिहाई, ये कहाँ से खबर आई, इसका भी मुतालिक आपको बताऊंगा। लेकिन शेर अफजल मरवत का फवाद चौधरी पर हमला और 9 मई पर माफ़ी के बग़ैर बात बनती नहीं नज़र आ रही। इन तमाम बातों को गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी नाज़रीन, पहली बात, डील हुई कि नहीं हुई? पीटीआई के अंदर और पीटीआई के बाहर दोनों जानिब ये बहस है, ज़ेर बहस है ये उन्वान कि डील हुई कि नहीं हुई। दावा यही है ज़िम्मेदारों का कि डील हुई, और डील हुई इसलिए दोबारा किसी मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया गया, ना कोई गिरफ़्तार बना। तो पहले बुशरा बीबी, ये मैं आपको बता चुका था कि रिहा हो जाएंगी, और ये भी मैंने कहा था कि उनकी बहनों की बारी भी आ रही है, वो भी रिहा हो जाएगी। लेकिन असली बात क्या है, मेरे और आपके तनकीद करने से या इत्तेफाक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनाब बानी चेयरमैन जो हैं वो भी शक में हैं कि ये डील हुई या बग़ैर डील के रिहाई हुई। आखिर हुआ क्या, हुकूमत ने ये रियायत कैसे दे दी? तो उन्होंने मुलाकात में नूरीन नियाज़ी से, यानी अपनी छोटी बहन से पूछा, हसन नियाज़ी की वालदा और साबिक़ बेगम है हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की, उनसे पूछा कि जनाब डील हुई कि नहीं हुई? तो मकसद ये है कि उनको अपने आप पे पूछा। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी का कहना है कि वो अपने सिवा किसी को नहीं जानते। इमरान खान अव्वल व आखिर वो खुद ही हैं और उनको अपने आप पे यकीन है, बाकी किसी पे यकीन नहीं। लिहाजा नूरीन नियाज़ी से वो पूछते रहे, दरियाफ़्त करते रहे कि डील हुई या नहीं हुई। लेकिन जो इमरान खान की रिहाई का मसला है उस पर बड़ा ज़ोर लग रहा है, और भारतीय नजूमी कह रहे हैं कि नवंबर में मामला बेहतर हो जाएंगे। अब एक तरफ ये रिहाइयाँ हो गई बुशरा बीबी की, उनकी बहनों की, और दूसरी तरफ गंडापुर का जहर निकल गया, वो शोर नहीं मचा रहे, वो आराम से कुछ खामोश हो गए, अच्छे बच्चे बन के बैठे हुए थे। तो भारतीय नजूमी कह रहे हैं नवंबर में मामला बदल जाएंगे, ताकतवर जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, वो कमज़ोर जो है वो ताकतवर हो जाएंगे। लिहाजा इस बात से वो अंदाज़ा लगा रहे कि बात जी इमरान खान नवंबर में रिहा हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये जवाब है। दूसरा जवाब ये है कि नवंबर में ट्रंप जीत जाएंगे, और ट्रंप जब जीतेंगे तो उनका पहला काम यही होगा कि वो अपने बंदे को, यानी अपने दोस्त को, वो कहते थे ना इमरान इज़ माई फ्रेंड, और फिर वो कश्मीर का मामला भी किया था जिस पर हम और कश्मीर वाले तो शोर मचा रहे हैं, लेकिन इमरान खान कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, एक और वर्ल्ड कप। तो बहरहाल वो मुतनाज़ा है और उस पर हम लोग राज़ी नहीं हैं, ना कश्मीरी राज़ी हैं, लेकिन वो हुआ था फैसला। तो ट्रंप के चूँकि उनकी दोस्ती है, लोगों का ख्याल है कि बस ट्रंप जीतेंगे नवंबर में मामला हो जाएगा सीधा। तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि पाकिस्तानी जोशी पाकिस्तानी सितारों की चाल जानने लगे, कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई मसला नहीं, बल्कि जनवरी में पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर फुल फॉर्म में आ जाएगा। माफ़ कीजिएगा। अब मसला ये है कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इशारे ऐसे हैं कि पाकिस्तान सही सिमत जा रहा है। सियासी मामलात में तब्दीली हो सकती है, सब कुछ है, लेकिन जो ज़राए हैं इस्लामाबाद के वो ये कहते हैं कि 9 मई पर किसी किस्म की माफ़ी का गुंजाइश नहीं है, और उसके बग़ैर इमरान खान की रिहाई या इमरान खान की नरमी के लिए बात नहीं बनेगी। नूरीन नियाज़ी ने मुलाकात के बाद आगे फिर कहा कि जनाब उनको तबीयत ठीक नहीं है, जेल का खाना खाने को दिया जा रहा है, उनके साथ सहूलतें छीन ली गई हैं, सब कुछ। तो ये एक सिस्टम चल रहा है, लेकिन इसको आप सियासी समझ लें या जज्बाती समझ लें कि बहन है उन्हें ये बातें की आखिर। लेकिन अलीमा खान ने क्या कहा? अलीमा खान ने कहा जनाब मैं फिर शायद गिरफ़्तार हो जाऊँ, लिहाजा अपनी तैयार हो जाओ। हमने जो ये शेर की खाल में गीदड़ है ना, इनको इनके घर तक पहुँचाना है।
अब उन्होंने ये बात क्यों कही कि मैं फिर शायद गिरफ़्तार हो जाऊँ, इसका मतलब है वो ताने बाने कहीं बन गए। वही गंडापुर वाली पॉलिसी, वही गंडापुर वाला मामला कि वो कभी वो सामने होते हैं, कभी छुप जाते हैं, यानी साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। लेकिन वो मसला मसाइल ताहम गंडापुर ने भी लगा दिया जोर। उन्होंने कहा गद्दारों की कोई गुंजाइश नहीं। दो किस्म के गद्दार हैं, पार्टी के अंदर मौजूद हैं जो हल्की हल्की मौसीकी से अपना काम दिखा रहे हैं, और जो एक हैं मुल्क से बाहर बैठे हुए वो भी काम ख़राब कर रहे हैं। तो हमने आ रहा जो एक और आखिरी जो है हमारी रेड लाइन है वो इमरान खान, और इमरान खान को हमने रिहा कराना है। तो उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा आखिरी हद तक जाऊंगा। तो उन्होंने हुकूमत को दे दी धमकी। दूसरी जानिब क्या हुआ? दूसरी जानिब ये हुआ कि फैसल चौधरी, जिनको उन्होंने मीडिया से निकाल दिया था, अपने सोशल मीडिया ग्रुप से निकाल दिया था, सब कुछ उनकी जनाब वो घेरा तंग कर दिया था पीटीआई ने, वो खान आज़म खान इमरान खान ने उनकी ज़रूरत महसूस की और उसको बड़ी देर तक जेल में गले लगा के रखे हैं। और उन्होंने कहा नहीं बस कोई मसला नहीं, ठीक है। और उनकी सुलह करा दी राजा सलमान अकरम से कि नहीं भाई नहीं, बल्कि उनको ये पाबंदी लगाई कि आप चूँकि सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान राजा, तो उनसे मशवरे के बगैर कोई काम ना करें और उनके साथ मिल के चलें अफ़वाम व तफ़हीम से। दूसरी तरफ इमरान खान ने एक और बड़ा पैगाम दे दिया। उन्होंने कहा जनाब फवाद चौधरी साहब से कह ज़रा हाथ थौला, यानी कोई बयानबाजी पार्टी के हवाले से ना करें, ज़रा खामोशी इख्तियार करें। इसका क्या मतलब है कि उनके लिए भी उनका नरम गोशा मौजूद है इमरान खान के लिए, और वो किसी वक्त भी छाल मार के यहाँ आ जाएंगे। लेकिन अंदरूनी और बैरूनी पीटीआई की सियासत जो है वो आपके सामने ही है कि सब ग्रुपों में बटे हुए, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, अपने अपने अंदाज में खेलने कोई कहे ना हमाद सामने आ रहे हैं, ना मुराद सईद सामने आ रहे हैं। जो असल पार्टी है वो सामने नहीं आ रही, बाकी जो है वो बनी है। तो अब शेर अफजल मरवत ने एक हमला किया फवाद चौधरी पे। एक तरफ तो खान आज़म खान इमरान खान ने फैसल चौधरी को गले लगाकर वापसी उनका ऐलान किया कि इनको ग्रुप में डालें, ये गलत है, इन्होंने बड़े हमारे मुकदमात लड़े और बिना मुआवजा लड़े, सारे पैसे पल्ले लाइन पाजी थे, बहुत अच्छा कमदा आदमी है। तो दूसरी जानिब जो है वो अपना शेर अफजल मरवत, उन्होंने हमला कर दिया कि फवाद चौधरी जो है वो बाज नहीं आते और उनकी दाल अब पार्टी में नहीं गलेगी। उनको अपनी औकात, अपनी शान, अपनी हैसियत, अपनी शख्सियत को पहचानना चाहिए। उनका टाइम लद गया, अब नहीं। अब उनके पास एक ही काम है कि वो उस्ताद चाहत फ़तेह अली खान के साथ बैठ के तबला बजाए। फवाद चौधरी ने भी उसका रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा भाई मैनू यह काम भी नहीं आता, जो काम तुसी कर रहे हो वो भी नहीं आता, जिहड़ा काम यह दस रहे हो यह भी नहीं आता, लिहाजा मैंने जो काम आंदा वही करांगा। यानी मेरा ख़ानदान सियासी है, मैं सियासत में काम करता रहूँ। आप तो जुमा 8 दिन के लिए आए हैं, अचानक आ गए हैं, बहरानी दौर में आप लीडर बन गए हैं, आप कौमी असम्बली के मेंबर ही बन गए। कहने का मतलब उनका ये था, जिसकी मैं तफसील बता रही हूँ। उन्होंने ये बात कही नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट उन्होंने ये सारा पैगाम उन्होंने बंदे लफ्ज़ों में दे दिया, क्योंकि एक सियासतदान है और एक समझदार आदमी है। और मैं तो हमेशा से उस पर निशान लगा के बैठा हूँ कि फवाद चौधरी मुस्तकबिल की एक अहम शख्सियत है सियासी मैदान में, और वो अपने चचा की तरह गवर्नर पंजाब ना भी बना तो कोई पता नहीं हालात ऐसे करवट ले कि वो पंजाब का वज़ीर आला बन जाए। कब? अभी नहीं, आगे चल के मैं बात कर रहा हूँ। अभी अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, वह दोस्त है, भाई है, लेकिन वो सियासी वसीयत रखता है, उसके ख़ानदान में सियासत है। उसका चचा गवर्नर रहे, उसके चचा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे, उसके दूसरे ताया जो है वो वफाकी मिनिस्टर रहे, वो ख़ुद एडवाइज़र रहे, वो ख़ुद मिनिस्टर रहे, सब कुछ है। तो इसलिए एक सियासी खानवादा है, लिहाजा आप उससे इनकार नहीं कर सकते कि सियासत से इसे आउट किया जा सकता है। फिर उनका अपना हल्का है, कोई बग़ैर हल्के के नहीं है कि जेलम में उनकी अच्छाई और बुराई उनके लोग जानते हैं, और वो वहाँ से हमेशा से इलेक्शन लड़ते हैं, हारे भी है, जीते भी है, सब कुछ है। तो सियासत में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लिहाजा फवाद चौधरी को एकदम आप ये कहेंगे दीवार के साथ लगा देंगे तो शेर अफजल मरवत जैसे तो नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी सचमुच जुमा 8 दिन की सियासत है। अभी तो वो पॉपुलर हैं, लेकिन उनको तो पार्टी के अंदर नहीं बर्दाश्त किया जा रहा, उनकी मकबूलियत को वहाँ नहीं बर्दाश्त किया है, तो बाहर कौन उनको बर्दाश्त करेगा। बहरहाल ये सारा कुछ जो है, ये सारी सिलसिले जो है ये अपनी जगह मौजूद, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि भाई डील हुई है और बरास्ता गंडापुर हुई है, और बरास्ता गंडापुर हुई है तो उसमें यही है कि नरम गरम हाथ रखे, बस हाथ थौला रखो तो मौजा मारो। लेकिन अगर अलीमा खान हो या कोई भी हो या पुशाबी भी हो, अगर उन्होंने कुछ जारियाना खेलने की कोशिश की तो पिछली फाइलें फिर खुल सकती हैं। बहुत से मुकदमात हैं, और 9 मई तो अभी मौजूद जिंदा जावेद है। फिर अब हुकूमत ने एक और तलवार लटका दी है कि हम 27वीं तरमीम ला रहे हैं। 27वीं तरमीम
कैसे होगी, वो तो कहते हैं कि हम अक्सरियत से पास कराएंगे और सियासी अंदाज में उसी तरह मुशावरत से करेंगे, मौलाना साहब को साथ लेके चलेंगे पीर सियासत को। लेकिन पीर सियासत ने फिर एक बार जो है वो यू टर्न लिया और वो बड़े बिफरे लग रहे हैं और कह मैं हुकूमत में नहीं हूँ, मैं अपोजिशन में हूँ, मैं अपोजिशन का साथ दूंगा। लिहाजा वो मुस्तकबिल में क्या करते हैं और कहाँ ये 27वीं तरमीम होगी। लेकिन कहने वाले हल्के कुछ ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत अपने कुछ काम निकालने के लिए जुडिशरी को यानी अदलिया पर कोई ये पैगाम दे रही है कि साढ़े नरम हाथ रखो, नहीं ये गड़बड़ करोगे तुसी तो फिर असी 27वीं तरमीम ले आएंगे। यानी ये 27वीं तरमीम भी किसी धमकी की हैसियत रखती है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हुकूमत इस हाल में है, इस पोजीशन में है कि आज नहीं तो कल 27वीं तरमीम भी हो सकती है और फिर ज़रूरत पड़े तो पार्लियामेंट कानून साज इदारा है 28वीं तरमीम भी हो सकती है। तरमीम से नहीं घबराना चाहिए, लेकिन आने वाली हुकूमतें अगर उसको बर्दाश्त करेंगे तो रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे इन्हें 19वीं तरमीम का काम कर दिया उसी तरह बाकी इसका भी काम कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट के फ्लोर पे होनी चाहिए और ये लड़ाइयाँ पार्लियामेंट के फ्लोर पे ही होनी चाहिए, वहीं अच्छी लगती हैं। क्यों कि इसी सियासत से, इसी जमहूरियत से अगर ये आगे बढ़ेगी तो ममलकत को फ़ायदा होगा और ममलकत को फ़ायदा होगा तो आवाम को रिलीफ मिलेगा और अल्लाह करे ये सारा कुछ ऐसा हो जाए। हम तो अच्छी उम्मीद रखते हैं, आपसे भी गुजारिश करते हैं दुआ करें कि पाकिस्तानी मामला जो है और पाकिस्तान के सियासतदानों को बात समझ आए सियासी तौर पर कि हमने जमहूरी अंदाज में लड़ना है, हमने इख्तिलाफ भी करना है, हमने इत्तेफाक भी करना है, लेकिन मजनूई तौर पर जो चीज़ अच्छी है उसका हमने साथ देना है। तो इस वक्त तक इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें और अपने हल्के अहबाब में से शेयर भी कर दें तो मैं आपका खुसूसी शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने की बात।